सोचिए जरा, अगर आपके मन का शोर अचानक रुक जाए तो कैसा लगेगा? अगर आप बिना किसी संघर्ष के भीतर एक गहरी शांति महसूस कर सकें तो क्या आपका पूरा जीवन बदल नहीं जाएगा? ओशो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुहक उसके मन की अनवरत बातें हैं और सबसे बड़ी आजादी है उस मन को मौन कर पाना। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लर्निंग टू साइलेंस द माइंड में छिपे हैं ऐसे रहस्य जो आपके जीवन को अंदर से बदल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर अध्याय के साथ आप जानेंगे मौन केवल ध्यान का हिस्सा नहीं बल्कि आपके सच्चे अस्तित्व की कुंजी है। अध्याय 1, मौन की आवश्यकता। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा शोर बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। दिन की शुरुआत होते ही हमारा मन विचारों से भर जाता है। कल की घटनाएं, भविष्य की चिंताएं, लोगों की राय और अपनी अधूरी इच्छाएं। यह निरंतर बहता विचारों का सिलसिला हमें कभी भी वर्तमान क्षण का अनुभव नहीं करने देता। हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं या आने वाले समय की बेचैनियों में खोए रहते हैं। इसी शोरगुल के कारण हम अंदर से थके, तनावग्रस्त और बेचैन महसूस करते हैं। ओशो कहते हैं कि यह मानसिक शोर केवल हमारी सोच तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारे शरीर और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तनाव, चिंता, अनिद्रा और बीमारियों की जड़ अक्सर यही अस्थिर और अशांत मन है। जैसे जैसे मन शांत होता है वैसे वैसे शरीर भी संतुलन और स्वास्थ्य की ओर बढ़ता है। इसलिए मौन केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, यह वास्तविक स्वास्थ्य की नींव है। लेकिन मौन का अर्थ केवल बोलना बंद कर देना नहीं है। मौन का असली अर्थ है भीतर का संतुलन, विचारों का स्थिर होना और अपने अस्तित्व की गहरी समझ। जब मन शांत होता है तब हम केवल आराम ही महसूस नहीं करते बल्कि रचनात्मकता, ऊर्जा और आंतरिक बुद्धि स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगती है। यह मौन हमें दुनिया से भागने के लिए नहीं बल्कि जीवन को गहराई से जीने के लिए तैयार करता है। इस पहले अध्याय में ओशो ध्यान की भूमिका पर विशेष जोर देते हैं। ध्यान कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है और न ही केवल तकनीकों का अभ्यास। यह एक अनुभव है, मन के शोर से मौन की ओर जाने का अनुभव। ध्यान हमें सिखाता है कि विचारों से लड़ना या उन्हें दबाना नहीं है बल्कि केवल उन्हें देखना है। जैसे ही हम विचारों को साक्षी भाव से देखते हैं उनकी शक्ति धीरे धीरे घटने लगती है और हम मौन की पहली झलक पा लेते हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार भीतर की इस शांति का अनुभव करता है तो उसे लगता है जैसे उसने नया जन्म लिया हो। वही शरीर, वही परिस्थितियां और वही जीवन है, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। अब वह जीवन को बोझ और संघर्ष की तरह नहीं देखता बल्कि उत्सव और आनंद के रूप में जीना शुरू करता है। यही मौन की परिवर्तनकारी शक्ति है जो भीतर से हमें नया बना देती है। पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब तक मन का शोर बना रहेगा तब तक वास्तविक स्वास्थ्य और सुख केवल कल्पना ही रहेंगे। मौन ही सच्ची दवा है और ध्यान उसका मार्ग। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या हम वास्तव में अपने विचारों को केवल देख सकते हैं बिना उन्हें दबाए या नियंत्रित किए? क्या यह संभव है कि हम विचारों से मुक्त होकर सिर्फ साक्षी बने रहें? यही प्रश्न हमें अध्याय 2 की ओर ले जाता है जहां ओशो साक्षी भाव की गहराई और उसकी साधना को विस्तार से समझाते हैं। अध्याय 2, साक्षी भाव का विज्ञान। ओशो दूसरे अध्याय में कहते हैं कि ध्यान का मूल सार साक्षी भाव है। साक्षी भाव का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बिना किसी हस्तक्षेप के केवल देखना। सामान्यतः हम अपने विचारों के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि हम उन्हें ही अपनी पहचान मानने लगते हैं। अगर मन में गुस्सा उठता है तो हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं। अगर उदासी आती है तो हम मान लेते हैं कि हम दुखी हैं। लेकिन साक्षी भाव सिखाता है कि हम न तो गुस्सा हैं न ही उदासी। हम केवल वे चेतना हैं जो इन भावनाओं को देख रही है। यह समझना आसान है लेकिन जीना कठिन। जब हम विचारों के साथ जुड़ जाते हैं तो उनका प्रवाह हमें बहा ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपमान कर दे तो तुरंत हमारे भीतर क्रोध की लहर उठती है और हम प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। साक्षी भाव का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि प्रतिक्रिया करने से पहले एक क्षण ठहरें और देखें कि भीतर क्या घट रहा है। जब हम मात्र दर्शक बनकर देखते हैं तब गुस्सा अपनी पकड़ खो देता है। विचार और भावनाएं आती जाती रहती हैं
लेकिन हमारा साक्षी भाव स्थिर रहता है। ओशो समझाते हैं कि साक्षी भाव कोई दबाव या नियंत्रण नहीं है। यह विचारों को रोकने का प्रयास नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकारने का अभ्यास है। आप बस देखते हैं, विचार उठते हैं, भावनाएं आती हैं, कभी हंसी आती है, कभी आंसू। आप न तो उन्हें रोकते हैं, न ही उनका पीछा करते हैं। जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं, वैसे ही मन में विचार आते और चले जाते हैं। धीरे धीरे यह देखने की कला भीतर गहरी शांति और स्वतंत्रता को जन्म देती है। जब साक्षी भाव मजबूत होता है, तब हम समझते हैं कि हमारा असली स्वभाव विचारों के परे है। विचार तो केवल मन की परतें हैं, लेकिन हमारी चेतना उस सब के पीछे अडिग और स्थिर है। यही अनुभव हमें भीतर की मौलिक स्वतंत्रता का स्वाद देता है। हम पाते हैं कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो, भीतर की शांति अटूट है। यही ध्यान का असली चमत्कार है, विचारों से परे अपने शुद्ध अस्तित्व की खोज। इस अध्याय का संदेश है कि साक्षी भाव के बिना ध्यान अधूरा है। साक्षी भाव ही हमें विचारों की कैद से आजाद करता है और मौन की पहली सीढ़ी है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, जब हम साक्षी भाव को जीना शुरू कर देते हैं, तो क्या यह मौन केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित रहता है, या इसका असर हमारे संबंधों और पूरे समाज पर भी पड़ता है? यही रहस्य ओशो अगले अध्याय में खोलते हैं। अध्याय 3, मौन और समाज। ओशो इस अध्याय में एक गहरा प्रश्न उठाते हैं, क्या ध्यान और मौन केवल व्यक्ति का निजी अनुभव है, या इसका असर पूरे समाज पर भी पड़ता है? वे बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति मौन में प्रवेश करता है, तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है, उसका चेहरा शांत हो जाता है, उसकी आंखों में करुणा उतर आती है और उसके आसपास एक अलग ही वातावरण बनने लगता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि उसके भीतर से स्वाभाविक रूप से प्रेम और करुणा का प्रवाह समाज की ओर भी बहने लगता है। हमारा समाज आज हिंसा, तनाव और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। हर व्यक्ति भाग रहा है, सफलता की दौड़ में, इच्छाओं की पूर्ति में और दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में। इस निरंतर दौड़ ने मानवता को थका दिया है। ओशो कहते हैं कि अगर व्यक्ति मौन को न जाने, तो समाज कभी शांत नहीं हो सकता। समाज का परिवर्तन किसी राजनीतिक क्रांति या आर्थिक सुधार से नहीं होगा। वह तभी होगा जब व्यक्ति के भीतर मौन और ध्यान की क्रांति होगी। मौन में जीने वाला इंसान एक तरह का जीवित संदेश बन जाता है। उसका मौन दूसरों के भीतर भी मौन को छूता है। उसका प्रेम दूसरों को भी प्रेम करना सिखाता है। उसका संतुलन समाज में संतुलन का बीज बोता है। ओशो इसे अंदर से बाहर की यात्रा कहते हैं। अगर हम खुद को बदलते हैं, तो हमारा बदलना पूरे समाज के ताने बाने को प्रभावित करता है। ओशो यह भी समझाते हैं कि मौन का अर्थ समाज से भागना नहीं है। मौन कोई संन्यास नहीं है कि हमें जंगलों में भागना पड़े। असली मौन वही है जो भीड़ और बाजार के बीच भी अडिग बना रहे। ऐसा मौन इंसान को सक्षम बनाता है कि वह जीवन की हर चुनौती का सामना शांति और प्रेम से कर सके। ध्यान का उद्देश्य यही है कि हम दुनिया में रहें, लेकिन उसकी अराजकता से अप्रभावित रहें। इस अध्याय का संदेश है कि मौन और ध्यान केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि वे पूरे समाज के लिए उपचार हैं। जब एक व्यक्ति मौन में जीता है, तो वह सैकड़ों लोगों के लिए शांति का स्रोत बन जाता है। लेकिन अब सवाल यह है, हम इस मौन और ध्यान की साधना को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या कोई व्यावहारिक तरीका है जिससे हर इंसान इसे अपने जीवन में साध सके? यही प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां ओशो ध्यान की विभिन्न विधियों और उनके अभ्यास की गहराई को विस्तार से समझाते हैं। अध्याय 4, ध्यान की विधियां। ओशो इस अध्याय में बताते हैं कि ध्यान केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि अभ्यास है। मौन को समझना आसान है, लेकिन मौन को जीना अभ्यास से ही संभव होता है। वे कहते हैं कि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है, इसलिए ध्यान की विधियां भी विविध होनी चाहिए। कोई व्यक्ति शांत बैठकर ध्यान कर सकता है, तो किसी को सक्रिय और गतिशील ध्यान की जरूरत होती है। ओशो इस विविधता को स्वीकार करते हैं और ध्यान को एक जीवंत प्रयोगशाला की तरह देखते हैं, जहां हर व्यक्ति अपने लिए सही मार्ग खोज सकता है। सबसे प्रसिद्ध विधियों में से एक है डायनेमिक मेडिटेशन। इसमें व्यक्ति पहले जोर जोर से सांस लेता है, फिर भावनाओं को पूरी तरह बाहर आने देता है,
चिल्लाकर, रोकर, हंसकर या शरीर को हिला डुलाकर। इससे भीतर जमा हुआ दबा हुआ तनाव और दबी हुई भावनाएं मुक्त होती हैं। इसके बाद मौन और स्थिरता की अवस्था आती है, जिसमें व्यक्ति भीतर की शांति को गहराई से महसूस करता है। ओशो कहते हैं कि यह विधि आधुनिक मनुष्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि हम बहुत दबे कुचले और बोझिल जीवन जीते हैं। इसके अलावा वे कुंडलिनी मेडिटेशन का उल्लेख करते हैं, जिसमें शरीर को झकझोरने और नृत्य के माध्यम से ऊर्जा को जागृत किया जाता है। ऊर्जा जब बहने लगती है तो भीतर का मौन स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। ओशो कहते हैं कि मौन को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता, वह केवल तब आता है जब शरीर और मन का बोझ उतर जाए। इन सक्रिय ध्यान विधियों के बाद ही व्यक्ति सहजता से स्थिर और शांत हो पाता है। ओशो यह भी समझाते हैं कि ध्यान को जीवन के हर क्षण में लाया जा सकता है। यह केवल विशेष समय और स्थान पर किया जाने वाला अभ्यास नहीं है। चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए या किसी काम को करते हुए भी हम साक्षी भाव में रह सकते हैं। ध्यान का अर्थ है पूरी सजगता के साथ वर्तमान क्षण को जीना। जब हम हर कार्य को जागरूकता के साथ करते हैं तो धीरे धीरे पूरा जीवन ध्यान में बदल जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ध्यान के मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने भीतर प्रयोग करना होगा। कोई एक ही विधि सबके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, इसलिए हमें वह ढूंढना होगा जो हमारे लिए सहज और स्वाभाविक हो। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं और मौन को अनुभव करने लगते हैं, तो इस मौन का हमारे भीतर और हमारे अस्तित्व पर क्या अंतिम प्रभाव पड़ता है? यही रहस्य ओशो अगले अध्याय में प्रकट करते हैं। अध्याय 5, मौन का अंतिम प्रभाव। ओशो इस अध्याय में बताते हैं कि जब ध्यान धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाता है और व्यक्ति मौन में गहराई तक प्रवेश करता है, तो उसका पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। यह परिवर्तन केवल मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी दिखाई देता है। सबसे पहले तो भीतर का तनाव और बेचैनी कम होने लगती है। मन अब पहले जैसा उथल पुथल नहीं करता और शरीर भी हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। मौन का सबसे गहरा प्रभाव व्यक्ति की चेतना पर पड़ता है। ओशो कहते हैं कि जब विचार शांत हो जाते हैं तो पहली बार हमें यह अनुभव होता है कि हम विचार नहीं हैं, हम उस शुद्ध साक्षी चेतना हैं जो हर अनुभव का गवाह है। यह पहचान ही हमें भीतर से मुक्त कर देती है। अब जीवन केवल इच्छाओं की दौड़ नहीं रह जाता, बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अब जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जीवन के साथ बहना सीख जाता है। मौन व्यक्ति को प्रेम और करुणा से भर देता है। अब उसका संबंध दूसरों से मांगने या पाने पर आधारित नहीं होता, बल्कि देने और बांटने पर आधारित होता है। उसके भीतर से प्रेम ऐसे बहता है जैसे कोई झरना, स्वाभाविक, निर्मल और असीम। यही प्रेम उसके संबंधों को बदलता है और समाज में भी एक नई ऊर्जा का संचार करता है। मौन व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता, उसका पूरा जीवन एक उपहार बन जाता है। ओशो यह भी बताते हैं कि मौन हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। सामान्य मनुष्य मृत्यु को अंत मानता है, इसलिए उसका जीवन भय और असुरक्षा से भरा रहता है। लेकिन ध्यान और मौन का अनुभव कराने वाला व्यक्ति समझता है कि चेतना जन्म और मृत्यु से परे है। शरीर बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन भीतर का साक्षी अमर और अडिग है। यही अनुभव उसे गहरी निडरता और स्वतंत्रता देता है। इस अध्याय का संदेश है कि मौन कोई साधारण मानसिक शांति नहीं, बल्कि आत्मा का असली रूप है। जब व्यक्ति इस मौन में जीना सीख लेता है, तो उसका जीवन भय, तनाव और दुख से मुक्त होकर आनंद और प्रेम का उत्सव बन जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है, क्या यह मौन और ध्यान केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित है, या यह हमें एक नई तरह की सभ्यता और भविष्य की ओर ले जा सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं। अध्याय 6, भविष्य की सभ्यता और मौन। ओशो इस अध्याय में एक बड़ा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान और मौन केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं हैं। अगर इंसान सच में एक नई सभ्यता, एक नई मानवता का निर्माण करना चाहता है,
तो उसका आधार केवल विज्ञान या तकनीक नहीं हो सकता। उसका असली आधार होना चाहिए चेतना का विकास, ध्यान और मौन। आज की दुनिया में विज्ञान ने हमें असाधारण शक्तियां दी हैं, लेकिन अगर इन शक्तियों का प्रयोग एक अशांत और लालची मन करेगा तो परिणाम विनाशकारी होंगे। केवल ध्यान और मौन ही हमें इन शक्तियों का सही और रचनात्मक प्रयोग करना सिखा सकते हैं। ओशो कहते हैं कि भविष्य की सभ्यता वही होगी जो मौन पर आधारित होगी। यह सभ्यता प्रतिस्पर्धा पर नहीं बल्कि सहयोग पर टिकी होगी। यह सभ्यता हिंसा और युद्ध पर नहीं बल्कि प्रेम और करुणा पर खड़ी होगी। जब व्यक्ति भीतर मौन को जान लेता है तो वह स्वाभाविक रूप से दूसरों के साथ सामंजस्य और संतुलन में जीने लगता है। अगर दुनिया में अधिक लोग ध्यान को अपनाए तो धीरे धीरे एक ऐसा समाज जन्म लेगा जहां संघर्ष और शोषण की जगह समझ और करुणा होगी। वे यह भी बताते हैं कि ध्यान का असर केवल इंसानों तक सीमित नहीं रहेगा। जब मनुष्य बदलता है तो उसका संबंध प्रकृति से भी बदल जाता है। आज इंसान ने प्रकृति का शोषण किया है क्योंकि उसका मन अशांत और असंतुलित है, लेकिन मौन व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन में जीता है। वह पेड़ों, नदियों, आकाश और धरती को सिर्फ संसाधन नहीं मानता बल्कि उन्हें अस्तित्व का हिस्सा मानकर उनका सम्मान करता है। भविष्य की सभ्यता तभी टिकेगी जब इंसान यह समझे कि वह प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का अंग है। ओशो का मानना है कि यह नई सभ्यता केवल विचारों या योजनाओं से नहीं बनेगी। इसके लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत यात्रा शुरू करे। जब अधिक से अधिक लोग मौन में जीना सीखेंगे तभी धीरे धीरे सामूहिक चेतना बदलेगी। इसलिए ध्यान सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं है, यह भविष्य की आवश्यकता है। अगर हम ध्यान की ओर नहीं बढ़े तो हमारी सभ्यता खुद अपने हाथों से विनाश की ओर चली जाएगी। इस अध्याय का संदेश है कि मौन और ध्यान केवल व्यक्तिगत सुख या मुक्ति नहीं देते बल्कि वे पूरी मानवता को एक नई दिशा दिखाते हैं। भविष्य की सभ्यता तभी संभव है जब वह चेतना, प्रेम और करुणा पर आधारित हो। लेकिन अब प्रश्न यह है, क्या हम इस मौन को स्थायी रूप से जी सकते हैं? क्या ध्यान केवल अभ्यास की अवस्था है या यह जीवन का स्वाभाविक रूप बन सकता है? यही गहन प्रश्न ओशो अंतिम अध्याय में सामने रखते हैं। अध्याय 7, मौन, जीवन का स्वाभाविक स्वरूप। ओशो अंतिम अध्याय में इस गहन रहस्य को खोलते हैं कि मौन कोई असाधारण उपलब्धि नहीं है बल्कि जीवन का स्वाभाविक स्वरूप है। मौन हमें किसी साधना या तकनीक से बाहर से लाकर नहीं दिया जाता, वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। समस्या केवल इतनी है कि हमने अपने मन के शोर और विचारों की धूल से इस मौन को ढक दिया है। ध्यान का उद्देश्य कुछ नया पैदा करना नहीं है बल्कि उस मौन को पुनः खोज लेना है जो हमेशा हमारे साथ था। वे बताते हैं कि ध्यान की शुरुआत में मौन हमें अभ्यास के क्षणों में अनुभव होता है, जैसे हम बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और विचारों को देखते हैं। धीरे धीरे यह मौन जीवन के हर क्षण में उतरने लगता है। अब यह केवल ध्यान की विशेष अवस्था नहीं रह जाता बल्कि हमारे जीने का तरीका बन जाता है। जब हम बोलते हैं, जब हम काम करते हैं, जब हम दूसरों से मिलते हैं, हर जगह यह मौन भीतर छिपा रहता है और हमें मार्गदर्शन देता है। यही अवस्था ओशो के अनुसार सच्ची ध्यानमयता है। मौन जब स्थायी रूप से जीवन में उतर आता है तब व्यक्ति के भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब उसे किसी बाहरी उपलब्धि या मान्यता की जरूरत नहीं होती। न ही वह दूसरों से तुलना करता है, न ही दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करता है। उसका आनंद भीतर से बहता है और यह आनंद अटूट होता है क्योंकि यह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यही आंतरिक स्वतंत्रता इंसान को वास्तव में संपूर्ण बनाती है। ओशो कहते हैं कि मौन में जीने वाला इंसान मृत्यु से भी नहीं डरता। वह समझ लेता है कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर की अवस्थाएं हैं, लेकिन चेतना उससे परे है। मौन में जीते हुए वह अनुभव करता है कि वह चेतना शाश्वत और असीम है। इस अनुभव से जीवन का हर क्षण पवित्र और अनमोल बन जाता है। तब मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि अस्तित्व की एक और यात्रा बन जाती है। इस अध्याय में ओशो मौन को केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं मानते बल्कि जीवन का सर्वोच्च उत्सव कहते हैं। मौन में जीते हुए व्यक्ति हर कार्य को प्रेम और सजगता के साथ करता है।
उसका मौन दूसरों को भी छूता है और वह एक जीवित प्रेरणा बन जाता है। इस अवस्था में जीना ही सच्ची आध्यात्मिकता है, न कि धर्म ग्रंथों को पढ़ना, न पूजा पाठ, न ही कोई बाहरी कर्मकांड। मौन ही असली प्रार्थना है, मौन ही असली ध्यान है और मौन ही सच्चा धर्म है। अंतिम अध्याय हमें यह सिखाता है कि मौन कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन की प्राकृतिक अवस्था है। ध्यान हमें बस उस मौन को फिर से पहचानने और उसमें जीने की कला सिखाता है। जब यह मौन जीवन का हिस्सा बन जाता है तब जीवन संघर्ष नहीं बल्कि उत्सव में बदल जाता है। यही ओशो का अंतिम संदेश है, मौन को खोजो क्योंकि वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है, वही तुम्हारी संपूर्णता है।